गतान बुझे नी लो का होला। धान कटा पिटा जाला, ओकरा बाद तनी पानी में भिजा के मुट्ठा भर पुअरा लेके रसरी खानी पूर दिहल जाला आ ओही से एगो रसरी बनेला। गतान कहल जाला ओकरा के गांव जवार में। ओही गतान से बोझा बनहाला। तब यह गतान के जौन ताकत होला उहे होला कमजोरी। माने ओकर 2-4 गो अगर डंठल टूट गईल तो तनको देर ना लगी बोझा बहरात में। गताने वाला साइंस होला पॉलिटिक्स में, राजनीति। रउआ लो तो देखबे करेनी कि अलग अलग पार्टी चुनाव में गतान बनावे ला लो, चुनाव जीते खातिर। गठबंधन कहल जाला महाराज। बिहार में चुनाव बा आ 2 गो मेन गठबंधन मैदान में बाटे। एगो सत्ता पक्ष वाला आ दूसर का विपक्ष वाला। पहिलका है एनडीए, नाम हटे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जेमे भाजपा, जदयू, लोजपा आर हम एस पार्टी बाड़ी सन। आ दूसरका है इंडिया ब्लॉक, जेमे राजद, कांग्रेस, भाकपा माले आ वीआईपी पार्टी बिया। बाकी गताने खानी दोनों जना के ससरी टंगाइल बा, काहे कि रह रह के दोनों ही ओर एकाध जना खरखराए लागता। किनहू कहतारन कि हम 100 गो सीट लड़ जाए, किनहू हमरा सीएम कैसा हो, फलाने जी जैसा हो वाला नारा लगवा देतारन। तो किनहू कहतारन कि हमरा सब बेजाय सीट ना चाहिए पिछली बार खाने, नीमन सीट दलो ना तो मुखिया जी के मुंह पर मुहर ना लगी। प्रणाम, आकाश नाम है मेरा। आप बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा कार्यक्रम इलेक्शन वॉच देख रहे हैं। इस एपिसोड में बात होगी कि एनडीए और इंडिया ब्लॉक की जो अलग अलग कड़ियां हैं वो कितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं, क्यों जीतन राम मांझी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक अपना अपना गोल भड़काए जा रहे हैं, और गठबंधन की जो प्रमुख पार्टी हैं उनकी चिंताएं बढ़ाई जा रही हैं। ये भी बताएंगे कि दोनों गठबंधनों में चुनाव से पहले क्या समीकरण बदलने वाले हैं, आखिर क्यों कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही, और तेजस्वी यादव ने जो कह दिया है कि 243 सीट पर वही चुनाव लड़ेंगे, इसके मायने क्या हैं। अंत में एक सवाल कि क्या चुनाव से पहले तक एनडीए और इंडिया ब्लॉक उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में फिलहाल दिख रहे हैं। बात सत्ता में बैठी एनडीए से ही शुरू कर लेते हैं, जहां खूब बयानबाजी चल रही है और सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आज ही यानी 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पटना। जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे वो राजधानी पहुंचेंगे। 18 सितंबर को डेहरी ऑन सोन और फिर बेगूसराय में क्षेत्रीय स्तर की बैठक की खबर है। चुनावी तैयारी परखेंगे। कयासे हैं कि इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातचीत भी हो सकती है। सीटों को लेकर एनडीए की अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दांव हैं। जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा सीटें जदयू और बीजेपी के पास होंगी, और जैसा कि हर विधानसभा चुनाव में होता आ रहा है, जदयू बीजेपी से एक सीट ही सही लेकिन ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये तो तय है। फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों ने बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए एक एक सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया है, या कहें कि ऐलान कर दिया है। बक्सर में एक आरक्षित सीट है राजपुर, जहां से नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया कि संतोष कुमार निराला चुनाव लड़ेंगे। संतोष निराला राजपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 वाले चुनाव में कांग्रेस नेता विश्वनाथ राम के हाथों हार गए थे। नीतीश कुमार के बाद भाजपा ने भी एक सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी सीट से प्रमोद कुमार के नाम की घोषणा की गई है। 2005 के बाद से अब तक प्रमोद कुमार ही मोतिहारी से विधायक हैं। तो सीटों को लेकर खेले जा रहे प्रेशर वाले खेल में नीतीश कुमार ने 13 सितंबर को एक खेल और कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उर्फ जेपी नड्डा बिहार पहुंचे थे। जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। मुलाकात होती तो कुछ बात भी होती, लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि ना मुलाकात होगी और ना ही कोई बात। मुंह रुसव्वल हो गया। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री से भेंट नहीं कर पाए। मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर चली कि सीएम की तबीयत खराब होने की वजह से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार की स्टाइल है और अपनी शैली में मैसेज ये डिलीवर किया गया है कि चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक जो पचड़ा फैलाए हुए हैं उसे बीजेपी खुद समेटे। जदयू और नीतीश कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं है, और जब तक ये रायता समेटा नहीं जाता तब तक सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एनडीए में टेंशन बढ़ाई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। जीतन मांझी ने खुलेआम कहा कि उन्हें अगर 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो 50 से 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। हमने तो सुना नहीं है, और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले।
अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। बिहार बीजेपी के एक नेता नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी के एक सांसद हैं, वो खुद गया लोकसभा सीट से। आहत मत होइएगा गया के नाम पर, तब तक गया गया ही था। बाद में कोई गया गया तो गया को गया जी बना के आ गया। बीजेपी नेता तर्क देते हैं कि एक सांसद के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 सीटें ही आती हैं, लेकिन वो उनका पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी हित में सोचें। लेकिन पार्टी हित के चक्कर में गठबंधन हित की बलि नहीं दी जाएगी। जीतन राम मांझी का तर्क है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके सामने अब करो या मरो की स्थिति है। स्थिति वो एनडीए की भी डमाडोल ही कर रहे हैं। हफ्ते भर पहले गठबंधन के साथी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को उनका अतीत याद दिला दिया मांझी ने। बोले कि हम उनका चाल और चरित्र 2020 से जानते हैं। दरअसल 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर बिहार चुनाव लड़ा था। उनके इसी कदम का नतीजा बताया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 विधायकों पर लुढ़क गई। जवाब में चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी पर हल्का हाथ रख दिया। चिराग ने बयान दिया है कि हो सकता है कि मांझी जी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हों। पटना के पत्रकारों से बात कीजिए तो वो बताते हैं कि देखिए, अभी जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जिनके अपने समीकरण हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में 100 का स्ट्राइक रेट रहा उनका, तो वो भी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चर्चा है कि 20 से 25 सीटें ही उनकी टैली में दिखेंगी। सूत्र चीख रहे हैं कि जदयू 102, बीजेपी 101, लोजपा आर 20, हम एस 10 और आरएलएम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बीजेपी और जदयू का मामला सेट है। ऊपर नीचे को लेकर लड़ाई है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अंततः क्या तय होता है ये जानने के लिए इंतजार करना होगा, तो कर लेते हैं और बढ़ते हैं अब इंडिया ब्लॉक की ओर। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का मामला ज्यादा गंभीर है। गठबंधन की डोर यहाँ कुछ ज्यादा ही नाजुक है। जरा सी बयार और ये डोर चटकते देर नहीं लगेगी। वो इसलिए कि इस खेमे की छोटी पार्टियों में तो लड़ाई है ही, बड़ी और प्रमुख 2 पार्टियां भी सिर लड़ाए जा रही हैं। 2 पार्टियां यानी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस। तो साहब, इस गठबंधन ने बिहार में एक यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। अव्वल तो घोषित एजेंडा ये था कि कथित वोट चोरी और वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा। लेकिन यात्रा खत्म होते होते कांग्रेस ने इसे अपनी बार्गेनिंग पावर में तब्दील कर दिया। 2 हफ्तों से ज्यादा चली इस यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी को मीडिया कवरेज मिला, सोशल मीडिया पर राहुल ही हुआ पड़ा था और हर मोड़ पर जिस कदर राहुल गांधी ही ड्राइविंग सीट पर दिखे, उससे कांग्रेस की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। वोटिंग के लिहाज से ये बूस्टर कितना बढ़िया है ये तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन सीट शेयरिंग की टेबल पर बूस्टर अपना काम कर गया है। इसीलिए जिस कांग्रेस को इस बार 50-55 सीटें मिलने की चर्चा चल रही थी, वो दोबारा 2020 वाले नंबर तक पहुंच चुकी है। 2020 में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीत सिर्फ 19 सीटों पर मिली थी। महागठबंधन में सबसे खराब स्ट्राइक रेट। अब जरा इस धड़े में चल रही बयानबाजी सुनिए और समझिए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। 10 सितंबर को कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता शकील अहमद मौजूद थे। अल्लावरू ने यहाँ मीडिया से बातचीत में कहा कि हर राज्य में कुछ सीटें अच्छी होती हैं, कुछ सीटें खराब। जीत हार के लिहाज से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दल को सारी अच्छी सीटें मिल जाएं और किसी दल को सारी खराब सीटें। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि
किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। एकदम कृष्ण की चेतावनी टाइप माहौल है। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। मसला ये है कि अल्लाह वरू वाले कृष्ण की चेतावनी में परिभाषित किया जा रहा है कि कौन से 5 ग्राम चाहिए। खैर, एक औजार और है कांग्रेस के पास, मुख्यमंत्री का चेहरा, सीएम फेस। कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे वाली बात दोहराई नहीं है। उल्टे कृष्णा अल्लावरू इस सवाल पर कुटिल मुस्की छांटते दिखते हैं। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। दरअसल 2020 बिहार चुनाव में मुकुड़िए माटी ले लेने के बाद कांग्रेस के नेता कहते रहे कि राजद ने उन्हें ऐसी सीटें दी जहां कांग्रेस की जीत मुमकिन ही नहीं थी। इसी बिना पर कांग्रेस इस बार कह रही है कि अब की बार ताश के पत्ते कायदे से फेंटे जाएंगे और फिर काटे जाएंगे, पहले से ही नजर गड़ाकर पत्ते नहीं कटेंगे। बिहार कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने एक राउंड जीत हासिल कर ली है, क्योंकि माहौल ऐसा था कि पार्टी को 50 सीटें देने की बात होने लगी थी। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा पॉजिटिव है और अब कोशिश है कि 2020 के बराबर ही यानी 70 सीटें मिलें और अच्छी सीटें मिलें। लेकिन राजद वोटर अधिकार यात्रा के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बावजूद कांग्रेस को 60 से ज्यादा सीटें नहीं देने की मूड में है। तेजस्वी ने अब अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकाली है, जिसमें वो सूबे के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के बूस्टर को टैकल करने के लिए ही दांव चला गया है। वैसे तेजस्वी यादव का क्या मूड है, ये मुजफ्फरपुर के कांती में हुई सभा से पता चलता है। 13 सितंबर को कांती में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि आप तेजस्वी यादव का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। और क्या कहा, खुद सुन लीजिए। आज यही भाजपा वाला लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, वो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। इस बयान के 2 मायने हैं। पहला, महागठबंधन के साथियों खासकर कांग्रेस को संदेश कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही बैठी है। दूसरा, कांग्रेस भले खुलकर बोले ना, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही हैं। तभी तो कह रहे कि उनका चेहरा देकर वोट दीजिए। तो ये अल्लावरू के बयान का काउंटर है। राजद में फुसफुसाहट है कि तेजस्वी यादव 2020 वाली स्थिति में फंसकर सत्ता से दूर नहीं रह जाना चाहते हैं। जैसा कि पहले ही बताया, 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटें ले तो ली थी, लेकिन जीत कर लाए सिर्फ 19। तेजस्वी यादव के माथे पर जो पसीना है उसमें आधे की वजह कांग्रेस है, बाकी बचे आधे की वजह है मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी वाले। सहनी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें 60 सीटें चाहिए और साथ में डिप्टी सीएम का पद। सहनी चाहते हैं कि सीट शेयरिंग पर जब बात हो तब ये भी फिक्स हो जाए कि सरकार बनने पर उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। खबर गांव के साथ इंटरव्यू में भी सहनी ने कहा था कि 60 में 4-5 सीट कम भी हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम का पद मस्ट है। पटनहिया सियासी टोला के बाबाओं का मानना है कि मुकेश सहनी की शर्तें पूरी नहीं हुई तो उन्हें बहुत सोचना नहीं पड़ेगा खेमा बदलने में। एक इस फॉर्मूले की भी चर्चा है कि 20 से 25 सीटें देकर डिप्टी सीएम का पद फिक्स कर दिया जाए। वैसे भी ये वही मुकेश सहनी हैं जिनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो 2020 में सीटों के ऐलान को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से उठकर चले गए थे और सीधे रुके थे एनडीए के दरवाजे पर। हुले हुले में सबसे शांत है वामपंथी धड़ा। 3 वाम दल हैं जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, फिर सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल। 2020 के चुनाव में तीनों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीत कर आए 16 पर। कांग्रेस से 2 गुने से कम सीट लड़कर भी जीत का फासला महज 3 सीटों का था। इस स्ट्राइक रेट के आधार पर इन पार्टियों ने अपने खाने में संख्या बढ़ाने की मांग की है। खबरगांव के साथ बातचीत में भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि उनकी पार्टी अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सीटों की लिस्ट तक तैयार है जो पार्टी डिमांड करने वाली है। महागठबंधन में इनके अलावा 2 और पार्टियां शामिल हो सकती हैं, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा।
जेएमएम ने बीते झारखंड चुनाव में राजद को 6 सीटें दी थी झारखंड में, तो अब वो बिहार में बदलाव पुराने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का भीतर भीतर कहना है कि ये सब तेजस्वी यादव की प्लानिंग के तहत आ रहे हैं, तो सीटें भी उन्हें अपने ही खाते से देनी होंगी और मुख्यमंत्री भी तो वही बनना चाहते हैं। कुल जमा बात यह है कि बिहार विधानसभा में माननीय विधायकों के लिए कुल कुर्सियां हैं 243। इतनी ही कुर्सियों के लिए चुनाव भी होगा, तो दोनों ही गठबंधनों को इसी में हिस्सा बखरा लगाना है। बखरा में क्या हिसाब बैठेगा उसके लिए तो इंतजार करना होगा। फिलहाल चर्चाएं हैं जो चले जा रही हैं। इन्हीं चर्चाओं की टोकरी में है पत्रकार मनोज मुकुल का एक ट्वीट, जिसमें लिखा है उन्होंने कि बिहार में मौजूदा एनडीए और मौजूदा महागठबंधन दोनों ही चुनाव तक बना नहीं रहेगा, दोनों में टूट तय है। बहरहाल जो भी तय होगा वो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपके मन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। देखते रहिए इलेक्शन वॉच। शुक्रिया।